दोस्तों, टाइगर और लायन की औलाद है ये, यानी कि लाइगर। लाइगर क्या बॉक्स ऑफिस में भी दहाड़ मारेगा क्या ये गाइज? ये जो मूवी है पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। एडवांस बुकिंग कैसा चल रहा है? हिंदी में क्या है भाई हिसाब किताब? क्योंकि भाई साहब करण जौहर जिनका बहुत विरोध चल रहा है, अगर गाइज ये मूवी हिंदी में फ्लॉप होती है और तेलुगु में चलती है तो यहाँ पे एक ही संकेत मिलेगा कि कहीं ना कहीं भाई साहब लोग नाराज हैं बॉलीवुड से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से। ऊपर से जो विजय देवरकोंडा ने बात बोली है, यानी कि लाल सिंह चड्ढा का उन्होंने तारीफ किया, लाल सिंह चड्ढा यानी कि आमिर खान की मूवी का सपोर्ट किया, ये बोल के कि देखो भाई, अगर तुम किसी मूवी का बाइकआउट करते हो तो सिर्फ स्टार का नहीं बल्कि पूरे जो उसमें काम करते हैं उन सभी का आप लोग बाइकआउट करते हो, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं गाइस अब उनके इस बयान को दो पहलुओं में बांट दिया गया है, दो धर्रों में यहाँ पे ऑडियंस बढ़ चुकी है। कुछ सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ विरोध कर रहे हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि भाई विरोध इसका कहां तक होता है और क्या ये मूवी हिंदी में फ्लॉप होती है, क्योंकि आंकड़े बहुत जबरदस्त है तेलुगु का, लेकिन हिंदी का तो भाई मामला डाउन है। क्या है रिपोर्ट जानेंगे, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमें सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हिंदी बॉक्स ऑफिस में अभी वो बात नहीं रही कि 30-30, 40-40 करोड़ रुपए के कलेक्शन आपको मिल जाएं। कोविड से पहले ऐसा हुआ करता था कि मूवी 40-40 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले लेती। हालांकि कुछ ऐसी साउथ की मूवीज आई जिन्होंने भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ हिंदी में कमाई की, लेकिन कुछ ही एक मूवी आई। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मूवी आई जो हिंदी में साउथ की पानी तक नहीं मांग पाई। तो गाइस कुछ वैसा ही हाल लगता है कि होता हुआ दिखाई देगा लाइगर का भी, क्योंकि हिंदी में ये जो मूवी है फुस है और साउथ में तेलुगु में बम है, मतलब आइटम बम कह सकते हो या फिर बड़ा बम है। क्योंकि गाइस इसके जो एडवांस बुकिंग है ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अगर हम लोग हिंदी का बताएं, मैं पहले आपको हिंदी का ही बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है हिंदी में। हालांकि गाइस ये बात भी मानूंगा कि प्रीमियर शो ही है, रात को 8-9 बजे के बाद ही लग रहे हैं थोड़े थोड़े शोज, तो कलेक्शन तो 35 लाख रुपए ठीक ही है। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरे दिन भी हिंदी में सिर्फ और सिर्फ 17 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं 35 लाख रुपए डे वन की एडवांस बुकिंग हुई है हिंदी की तरफ। अगर गाइज मैं आपको हिंदी की आपको कलेक्शन बताऊं, किस किस सिटी में कैसा रहा है, ऑक्यूपेंसी बताऊं, तो देखो भाई मुंबई में लिटरली गाइज इसके शोज खुले हैं 60, ऑलमोस्ट हाउसफुल एक है और जो फीलिंग फास्ट है वो 2 हैं। ऑक्यूपेंसी 11% की है, 4.83 लाख के टिकटें बुक हो चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में 4.32 लाख के गाइस टिकटें बुक हो चुके हैं। 7% की ऑक्यूपेंसी शो 79 है, कोई हाउसफुल नहीं लेकिन 6 फीलिंग फास्ट हैं। पुणे की बात की जाए तो यहाँ पे 22 शोज हैं। बेंगलुरु में हिंदी के 23 शोज हैं। हैदराबाद में 5 शोज हैं। कोलकाता में 21, अहमदाबाद में 32, चेन्नई में 3, सूरत में 13, जयपुर में 15, चंडीगढ़ में 9, भोपाल में 9, लखनऊ में 12, कानपुर में 5, नागपुर में 5। तो दोस्तों बहुत कम शो है क्योंकि प्रीमियर हो रहा है उस दिन। अगले दिन प्रॉपर यानी कि 26 तारीख को प्रॉपर तरीके से शोज खुलेंगे हिंदी में। बहुत अच्छे शोज मिले हैं। अगर मैं आपको दूसरे दिन के गाइज इसके शोज बताऊं तो लिटरली गाइज अगर मुंबई की मैं बात करूं 422 शोज खोले गए हैं। 9 फीलिंग फास्ट है, 5% की ऑक्यूपेंसी। ये सेकंड डे का बता रहा हूं, फर्स्ट डे का नहीं। दिल्ली एनसीआर में दोस्तों 509 शोज खोले गए हैं, अभी बहुत चंद ही टिकटें बुक हुई हैं। पुणे में 143 शोज खोले गए हैं। हैदराबाद में 6, कोलकाता में 145, अहमदाबाद में 121। तो ये करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है भाई, शोज तो मिलेंगे, कुछ भी कर लो शोज तो मिलेंगे। ये रही गाइज हिंदी की हाल। 35 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग, डे 2 की आप मान सकते हो 20-22 लाख रुपए। अभी आते हैं भाई असली मुद्दे पे कि तेलुगु की तरफ क्या है हिसाब किताब, हैदराबाद में कितने रुपए की टिकटें बुक हुई हैं। तो दोस्तों इस मूवी ने लिटरली गाइज तबाही कर रखी है वहां पे, तबाही। स्ट्रॉन्ग एडवांस बुकिंग हुई है लाइगर की वहां पे। दोस्तों इसने अपने तेलुगु वाले वर्जन में अगर मैं आपको बताऊं कितना कमाया तो 5.84 लाख रुपीस। जी हाँ गाइड, 5.84 लाख रुपीस की कमाई हुई है और तकरीबन 3 लाख टिकटें बुक हो चुकी हैं। 3,21,000 टिकटें इसके ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं। तमिल की बात करना चाहता हूं, तमिल में गाइड 6 लाख रुपीस के ही टिकटें बुक हुई हैं इसकी। अगर दोस्तों मैं आपको इसका सिटी वाइज बताऊं कि कहां कहां से कैसी ऑक्यूपेंसी है, तो हैदराबाद में 2.98 करोड़ के टिकटें बुक हो चुकी हैं। 53% की ऑक्यूपेंसी, 673 शोज में से ऑलमोस्ट हाउसफुल 325 और जो फीलिंग फास्ट है वो है 194। बेंगलुरु में इसके 42 लाख के टिकटें बुक हो चुके हैं। 9% की ऑक्यूपेंसी, 523 शोज। भाई साहब इतने शोज खोल दिए गए। 7 यहाँ पे हाउसफुल है और 36 यहाँ पे फीलिंग फास्ट है। चेन्नई में इसके गाइज 50 शो में 7 हाउसफुल, 15 फीलिंग फास्ट। विजयवाड़ा में 105 शोज में से गाइज 40 हाउसफुल है, 40 हाउसफुल, 21 फीलिंग फास्ट, 40% की ऑक्यूपेंसी।
वरंगाल में 63 शोज हैं गाइस, 17 हाउसफुल, 24 फीलिंग फास्ट, 57% की ऑक्यूपेंसी। गंतूर में 43% की ऑक्यूपेंसी, 49 शोज में 10 हाउसफुल, 24 फीलिंग फास्ट। विशाखापट्टनम में गाइस 66% की ऑक्यूपेंसी है, 122 शोज में से 52 हाउसफुल, 37 फीलिंग फास्ट। निजामाबाद में 24 शोज में से 5 हाउसफुल, 8 फीलिंग फास्ट। अगर गाइस बात की जाए दिल्ली एनसीआर में भी इसको काफ़ी अच्छे हैं तेलुगु वाले शोज मिले हैं 187, लेकिन ऑक्यूपेंसी सिर्फ 1% की है, क्योंकि हिंदी शोज तो हैं ही, तो लोग ये क्यों देखेंगे। अभी गाइस मुंबई की बात करना चाहता हूँ, 156 शोज हैं, 7% की ऑक्यूपेंसी है, 6 लाख के टिकटें बुक हो चुकी हैं। तो भाई मुंबई में अच्छा हाल है हिंदी के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं गाइस इस ऑक्यूपेंसी के हिसाब से ये जो मूवी है तेलुगु में अच्छी कमाई कर सकती है। मेरा मानना है कि ये जो गाइस मूवी है अपने बॉक्स ऑफिस में डे 1, जबकि हिंदी में लिमिटेड लगा है, लेकिन तेलुगु में बहुत शोज खुले हैं, मुझे लगता है कि ये तेलुगु में अकेले 15 से 20 करोड़ कमा सकती है। जी हाँ गाइस, मेरा मानना है कि 20 करोड़ अकेले तेलुगु से निकालेगी ये। और मूवी अच्छी हुई तो वर्ड ऑफ माउथ और अच्छे आएंगे, उसकी वजह से ये शाम के और रात के जो ऑक्यूपेंसी है उसमें बढ़ावा हासिल करेगी और कलेक्शन बढ़ सकते हैं। हिंदी की दोस्तों मैं प्रेडिक्शन लगाना नहीं चाहता, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा, बहुत बुरा हाल। हो सकता है कि कमाई 5 करोड़ से अंदर आए, 5 करोड़ के अंदर। किसी ने सोचा था अगर लाइगर मूवी पैन इंडिया के तहत आ रहे विजय देवरकोंडा और इस तरीके का हाल हिंदी में, लगता है कि बाइकआउट वाले हकीकत में भाई मूवी फ्लॉप करा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।